कार आप देख रहे हैं एडीआर। मैं उपस्थित हूँ इमामगंज में, जहाँ पे उपचुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तारीखों के ऐलान हो चुका है और उपचुनाव होना है। इसी पे चर्चा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता हैं, इमामगंज के जाने माने कार्यकर्ता भी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका एडीआर न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, 13 नवंबर को वोटिंग होगी। क्या माहौल रहेगा सर? कैसा यहाँ सिचुएशन है? जी, इस बार का जो इमामगंज विधानसभा का जो चुनाव होगा, आपको बहुत अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। इसका मुख्य वजह है कि यहाँ पे दो दो धुरंधर तो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ में एक नई यहाँ पे जो है से मांग लोगों के बीच में उभर कर आ रहा है, क्षेत्रीय। आप जिधर भी जाएंगे लोग यही बोलने के लिए तैयार हैं कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए। और दो धुरंधर तो आप जानते ही हैं कौन कौन है। तब ये चुनाव में बहुत ही इस बार का अलग रूप देखने को मिलेगा। क्या एक तरफ आप लोकल उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, और दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए, वो दोनों कहीं ना कहीं इस बार फिर से मैदान में आएंगे। लेकिन जनसुराज पार्टी भी यहाँ पे लोकल उम्मीदवार देने की कोशिश कर रही है, तो कैसा होगा? देखिए, मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन इतना है कि जिस तरह से जनसुराज मेहनत कर रहा है तो कुछ तो प्रभाव डालेगा ही। लेकिन अभी जनसुराज का उतना वो कुछ नहीं है। अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है यहाँ पे। इंडिया और एनडीए, इससे आगे अभी तक इमामगंज विधानसभा में सोचना भी बेकार है। बाकी जनता तय करेगी, इसमें हम लोग क्या। आप जनता दल यूनाइटेड के नेता है, तो यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि हम पार्टी को ना टिकट देकर जनता दल यूनाइटेड को टिकट मिले। क्या यह संभव है? नहीं, फिलहाल इस पे तो ऐसा कुछ बातें नहीं उठ रही है। पता ना आप लोगों को कहाँ से ये सब जानकारी मिलता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा। फिलहाल तो जो गठबंधन में है उनको साथ देना चाहिए, साथ दे करके जिताना है। हाँ, रही बात तो क्षेत्रीय के, तो हम लोग तो खैर मांग भी कर रहे हैं कि आप क्षेत्रीय नेता दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोगों के बीच जा सकें और लोगों को यह कह सकें कि हम आपको वोट मांगने आए हैं आप ही के क्षेत्रीय नेता से। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक रहे, अभी सांसद बन चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में क्या हम पार्टी से लोकल उम्मीदवार को टिकट मिले? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। और ये जो है से सीनियर नेताओं का काम है। हम लोग को तो जो आदेश दिया जाता है हम लोग आदेश का पालन करते हैं। लेकिन जो जन भावना जो है लोगों का, उन लोगों का ये है कि हम लोग को क्षेत्रीय नेता चाहिए, तो हम लोग इस बात को पहुंचाए हैं। बाकी क्या करना नहीं करना है वो तो ऊपर के नेता लोग डिसीजन करें। हम लोग जो भी हैं उसमें साथ हैं। क्षेत्रीय मुद्दा तो है, ये क्षेत्रीय उम्मीदवार एक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दा है जिस पे उपचुनाव होगा? हाँ, बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का कुछ क्षेत्र अभी भी जो है जो बिल्कुल नदियों से घिरा हुआ है, जहाँ पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे सड़क हैं जो बिल्कुल चलने लायक नहीं है, या और भी बहुत से हैं समस्याएं। तो समस्या है, धीरे धीरे सोल्व भी होगा ही। लेकिन समस्या है तो उसको तो जनता लोग उठाएंगे ही, और इस पर सीरियस होने की भी आवश्यकता है। और हम भी इस क्षेत्र का रहने वाले हैं, हम कार्यकर्ता हैं जरूर, लेकिन हमें भी तकलीफ है, तो हम भी सवाल कभी कभी हम भी बोलते हैं, आप सुनते होंगे। कभी कभी हम लोग भी सवाल उठाते रहते हैं कि भाई यहाँ सड़क है इसको बनवाइए, पुल है इसको बनवाइए। और ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए नहीं अगर लड़ते हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा। जीतनराम मांझी गरीब संकल्प रैली हुई थी। जीतनराम मांझी बोले कि रेलवे लाइन के लिए 426 करोड़ रुपया आवंटित हो चुका है। तो क्या यह भी एक मुद्दा है जिस पे वो जीतनराम मांझी लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, 426 करोड़ तो इसकी पहले से लड़ाई चल रही थी। कहीं न कहीं उनका भी योगदान होगा, तभी वो इस तरह का बोल रहे हैं, और इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, रही बात कि हम लोग का जो मांग है, अब 426 करोड़ सेंशंस तो हो गए हैं, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि काम कब से शुरू होता है। काम लगेगा, जनता को काम चाहिए। अब वहाँ काम लग जाएगा तो लोग को लगेगा कि नहीं भाई इनको वोट देना चाहिए, तो जनता जरूर इनको वोट करेगी। और क्या अपने तरफ से चाहते हैं कि कुछ नया बदलाव?
नहीं, हम लोग तो अपने तरफ से यही ना चाहेंगे कि जो हमारा क्षेत्र का कोई नेता को आप जो है से टिकट दीजिए, हम लोग मिल-जुल कर उनको जिताएँगे और ताकि हमारा क्षेत्र को समस्या को देखते हैं, समझते हैं तो उसको जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अभी यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय। तो हम लोग तो प्रयास भी करेंगे कि क्षेत्रीय को मिले। बाकी हम लोग क्या, हम लोग तो एक छोटा-सा सिपाही हैं पार्टी का, हम लोग संगठन का एक छोटा सिपाही, हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन सवाल भी तो खैर जनता का हम लोग ही उनके तक पहुंचाएंगे, जनता तो खुद से नहीं जाएगी। हम लोग जो है से जनता लोग के बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्या को देख रहे हैं, तो हम लोग इस बात को पहुंचाएंगे और पहुंचा भी रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि पिछले 9 वर्षों में जीताराम मांझी को जितना काम करना चाहिए था, नहीं किए। देखिए, अब इसमें हम क्या कहें, कुछ मजबूरी रही होगी या कोई कारण रहा होगा, इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जो समस्या है तो लोग सवाल उठाएंगे ही, नहीं काम करेगा तो लोग कहेंगे ही। हम लोग तो भाई पार्टी के आपका सिपाही हैं, तो हम लोग तो ना चाहते हुए भी आपको हेल्प करेंगे ही, मजबूरी है हम लोग को, जाएंगे कहाँ हम लोग। लेकिन हाँ, सवाल तो हम लोग से पूछा जाता है, जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जनता हमसे पूछती है कि आप वोट मांगने आए थे उनके लिए, तो वो क्यों काम नहीं किए। तो हम लोग तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पीछे हुआ उसको भूल करके आगे जो है से हम लोग को मेहनत करना है और हम लोग को इस बार जनता को खुश करके दिखाना है। चलिए, ये थे पिंटू कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता थे और चुनावी रणभेरी बज चुकी है। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद।